रिकॉर्डिंग। तो चलिए हम पहले तो थोड़ी सी पुनरावृत्ति के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है। कहा जाता है कि ये कर्म योग जो है, इसमें जितनी कर्म योग की प्रधानता दी गई है गीता में, वो अन्य किसी भी ग्रंथों में नहीं, उतनी नहीं मिलेगी। जैसे भागवतम हम करेंगे तो वो भक्ति रस से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन गीता में जितना कर्मयोग की प्रधानता है ना, वो अन्यथा कहीं और नहीं है। और भगवान ने इतना सटीक हमें समझाया है। हम जो कार्य और कर्म, कर्म और कर्मयोग में जो मिक्सिंग कर देते हैं, उसकी जो व्याख्या इतने सुंदरता से भगवान ने दी है कि जितना उसे समझे उतना वो कम लगता है। और हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर तत्व से देखा जाए तो कठिन है ही नहीं कुछ। ये तो बस संसार से हमें असंग होते जाना है। जैसे हम संसार से असंग हो गए ना, हमें कुछ करने के लिए शेष ही नहीं रह जाता। अगर हम तत्व से समझे तो, ठीक ठीक समझे तो भगवान हमको यही बता रहे थे कि हमें इस दोष से, कर्तव्य न करने वाले दोष से बचना चाहिए। क्योंकि ये हमारे सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान ने बहुत बताया, बोले ब्रह्मा जी ने भी जब मनुष्य का निर्माण किया था तो उनको यही क्या कि आप ये कर्मों की वृद्धि करो। अपने यज्ञ कर्म करके आप देवताओं को प्रसन्न करो, देवता आपको प्रसन्न करके आपके लिए जो अभिष्ट साधन है वो आपको प्रदान करेंगे। इस तरह से ये जो चक्र है वो चलता रहेगा। वो अपने कर्म करेंगे, आप अपने कर्म करेंगे, करते रहो और निष्काम हो कर करते रहो। निष्काम होके करते रहो मतलब मुझे वो अर्पण करते जाओ। ऐसे समझो बस मैं ये कान्हा जी के लिए करी हूँ, मैं ये भगवान के लिए करी हूँ, और वो कर्म आप करते जाओ। उसमें ना तो आप अहंता ममता रखो, ना तो कोई राग रखो, ना तो द्वेष रखो। तो देखने जाए तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टी कहाँ आती है? जब ये मेरा शरीर है, जब ये मेरे लोग हैं, मैं, मेरा और मेरे लिए, ये तीन चीज जब आ जाती है ना, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, ये मेरा शरीर है, ये जब हम सोच लेते हैं, वहां पर ही हमको ये कठिनाई होती है। तो भगवान बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव हो जाता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसको उनको नए पाप बांधते ही नहीं और पहले वाले पाप उनके कटते जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही कर्म करते हैं, वे लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। फिर भगवान बोलते हैं, इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने किया, वैसे हमें सबको भी करना है। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, और अन्न किससे होता है? जल। और जल का स्रोत क्या है? वर्षा। तो फिर अन्न किससे पैदा होते हैं? वर्षा से। और वर्षा कब होगी? जब हम ये यज्ञ कर्म करेंगे। ठीक है। और यज्ञ भी कैसे होने चाहिए? निष्काम भाव से होने चाहिए। यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होते हैं। फिर कर्तव्य कर, फिर ये जो कर्तव्य कर्म है, ये जो कर्म है, इसके करने की विधि किसमें बताई गई है? वो वेदों में बताई गई है। और वेद कहाँ से प्रकट हुए? इस परमात्मा तत्व से प्रकट हुए हैं। इसीलिए इस सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य विद्यमान रहते हैं। मतलब हर जगह नहीं रहते, क्या रहते हैं, लेकिन उनको अगर ढूंढना है तो अपने कर्म योग में ढूंढो। जो कार्य तुम कर रहे हो वो निष्काम करो, ऑटोमेटिकली तुम मुझे पा जाओगे। क्योंकि मेरा स्रोत वहां पर है। कर्तव्य कर्म करते जाओ, निष्काम कर्म करते जाओ बस। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। कोई जैसे बोलेगा कि मैं निष्काम होकर, भगवान ने निष्काम का होने को कहा, तो स्वरूप से निष्काम होने को नहीं कहा है। ये बात हमें अभी अंडरलाइन कर देनी है। उसके फल से असंग होकर,
हमें वो कार्य करना है, अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए करना है। वो दूसरे में अपना शरीर भी आया। एक होता है शरीर को सुख आराम देना, अपने कंफर्ट जोन में रहना। एक होता है उससे कार्य करवाना, शरीर का ख्याल रखना। शरीर का क्यों ख्याल रखना है? ताकि उससे मेरे मुझे आगे की सेवा, क्योंकि ये मेरा उपकरण है, ये मेरा एक तंत्र है, ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान की प्राप्ति पाने के लिए। तो जब मैं इसका ख्याल रखती हूँ, तब वो आराम में नहीं आएगा, तब वो शरीर की सेवा कहलाएगी। लेकिन वही अपने कंफर्ट जोन में प्रमाद आलस्य करके बस मैं पड़ी हुई हूँ, बस मुझे कंफर्ट चाहिए, तो वो गलत हो जाता है। एक ही कार्य के दो स्वरूप है। आप अगर परमात्मा को ध्यान में रखते हुए किसी चीज का कार्य करते तो भगवान के लिए हो जाता है। जब वो डायरेक्शन अपनी ओर रहती है, मैं मेरे लिए और मेरा करके जब वो हो जाता है तो वो अपने लिए हो जाता है, और केवल वो फिर पाप कर्म ही कहलाता है। फिर वो कितना भी धार्मिक कर्म दिखने दो। जैसे हम कुआं बनवाते, कितने बार भगवान ने ये कहा है, प्याऊ बनवाते, भागवत सप्ताह रखते, भगवान जी का फोटो इस साइड और हमारा इतना बड़ा फोटो इस साइड आता है कि इनके सौजन्य से ये हो रहा है। या 51,000 का दान दिया स्टेज पर, स्वामी जी हमको वो कर रहे, सत्कार कर रहे, दो शब्द आप कहिए तो हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है? मेरे लिए प्रशंसा होनी चाहिए। तो ये भी एक्चुअली दान का स्वरूप लेकर ये पाप कर्म है। करो ऐसा कि केवल भगवान को पता रहे। और जो हम बहुत सुंदर सुंदर कर्म करते हैं ना, वो एक्चुअली ऐसे पब्लिक में कभी कभी लगता है, जो कान्हा जी हमें समझा रहे, वो जताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं उजागर हो जाती है किसी न किसी तरीके से। आपके भाव क्या रहते हैं, वो भगवान के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान वो कैसे भी फिर वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए, फिर भगवान बोलते हैं, जो मनुष्य, इसके आगे बोलते हैं, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह क्या होता है? इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता रहता है। अर्थात वो मर जाए तो अच्छा है, वो धरती पर बोझ है तो अच्छा है, ऐसा करके वो ताड़ते हैं। वो अपने आप में ही रमण करने वाला रहता है। कौन? जो आसक्ति रहित है, अपने ही आत्मा में अपने ही स्वरूप में संतुष्ट रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, संत महात्मा, जरूरी नहीं कि उन्होंने भगवा कपड़ा पहने। हम कितने भगवा कपड़े पहनने वालों को देखते हैं कि उन लोग संसारों के भोग में लगे हुए हैं। और कितने हमारे जैसे संसारी लोग देखे हैं, जो हमारे जैसे कपड़े धारण करते, हमारे जैसा व्यवहार करते, लेकिन वो फिर भी संसार से असंग है। तो वस्त्र किसी को दिखाते नहीं, या कंठी माला पहनने से साबित नहीं होता कि वो संत महात्मा है। उसके आचरण से हमें पता चलता है कि क्या है, उसकी ऑरा से हमें पता चलता है कि क्या है। भाषण देने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन वो उसको कर पाते हैं क्या? प्रीच व्हाट यू फॉलो। तुम स्वयं फॉलो कर रहे हो वो तुम प्रीच कर रहे हो, कि केवल ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो? ज्ञान देना आजकल सबसे इजी चीज है। व्हाट्सएप ज्ञान इतना आता है दुनिया भर में, इतने सारे, सुबह से लेके शाम तक आप देखोगे तो इतने मैसेजेस है। तो भी आई क्या सद्बुद्धि? फिर भी हम लोग गीता पढ़ ही रहे ना। एक से एक ज्ञान, एक से एक मर्म रहता है, इतने जनों के पास वो पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सोर्सेस से आता है जो वो स्वयं उसको फॉलो नहीं करते। वो बात अभी आएगी आगे। जो स्वयं फॉलो करता है और फिर उसको प्रीच करते हैं ना, उसका प्रभाव अलग ही रहता है। जैसे हमारे ये स्वामी जी है, रामसुख दास जी महाराज, और जाने कितने महाराज है, स्वामी परमहंस वगैरह महाराज है, हमारे गुरु जी है, कितने जन हैं। बस उन्होंने एक बार बोला और इतना वो गहरी छाप छोड़ देता है। अभी ये गीता प्रेस के जो जय दयाल गोयंका जी है, वो इतने विरक्त मनुष्य, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी है, इतने रहकर भी इतना सुंदर से ये सब करते कि जो लिखते वो पढ़ने का मन करता है, और मन ही नहीं, केवल उसका आचरण में लाने का मन करते हैं। पर्सनली मिले नहीं है तो भी उनका प्रभाव इतना रहता है, क्योंकि वो स्वयं विरक्त है। तो भगवान यही हमें बोल रहे हैं।
उन महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है और कर्म ना करने से कोई मतलब रहता है। इन लोग विरक्त हो गए हैं तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है, बस सबका हित होता रहे। मैं कौन से पुस्तक की संपादन करूं ताकि वो पढ़ के जो मनुष्य अभी सुषुप्त अवस्था में वो जागृत हो जाए, ऐसे उनका सिर्फ केवल विचार चलता रहता है, उस कार्य को वो कार्यरत करते रहते, लोक संग्रह करते रहते हैं। तो भगवान फिर हमसे भी कह रहे, कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भी कह रहे हैं, तो निरंतर आसक्ति रहित होकर, ये 19वां श्लोक जो हमने कल देखा, उपसंहार 9वें श्लोक से जो शुरू हुआ वो, तो निरंतर आसक्त रहित होकर अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन कर, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो भगवान ने, यहाँ पे जो ज्ञानेश्वरी माउली ने बोला है, तुम इंद्रियों का नियमन करके और समस्त कामनाओं को त्याग कर विहित स्वधर्म का आचरण करो। हे पार्थ, वास्तव में वही मनुष्य इस संसार में ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है जो निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण करता है। वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। चलिए, यहाँ पे ये कर्म योग का के तत्व को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बचा है केवल 1 ही मिनट। तो थोड़ा संकीर्तन करते हैं, विश्राम यहाँ पे देंगे, 1 मिनट का संकीर्तन, फिर नए सेशन में हम ये 20वें श्लोक से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,